डायरेक्ट एक्शन डे के लिए जब दिन चुना गया, वो मैंने पुस्तक में पूरा वर्णन किया, वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो दिन जो था जी, वो रमजान का 17वां रोज था, और रमजान का 17वां रोज है वो इस्लाम के अंदर बड़ी मायने रखता है। रमजान के 17वें रोज बदर की लड़ाई हुई थी। बदर की लड़ाई में 313 सैनिकों के साथ, अगर मैं सही हूं, तो मोहम्मद साहब ने जो है वो युद्ध जीता था। तो उस युद्ध को बड़ा महान युद्ध माना जाता है इस्लाम में, उसकी बड़ी वैल्यू है उस वॉर की। तो उस 17वें रोज इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे के लिए वो दिन चुना, 17वां रोज, रमजान का 17वां रोज। और उसके एक दिन पहले पर्चे बांटे गए, पूरे पर्चे मुस्लिम इलाकों में पर्चे बांटे गए। और आप मुझे अनुमति दे तो अपनी पुस्तक में वो मैंने पर्चे लिखे हैं कि जो पर्चे बांटे गए थे उसका कंटेंट क्या था, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो उसमें कंटेंट ये था उस पर्चों का, और कितने नफरत से भरे थे आप इससे अंदाजा लगाइए कि मुसलमान भाइयों, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि रमजान के पाक महीने में ही आसमान से कुरान उतरी थी। रमजान के 17वें दिन अल्लाह की नेमत से हमारे पैगंबर ने अपने 313 मुसलमान साथियों के साथ बद्र की लड़ाई में बहुत सारे काफिरों पर पहली जीत हासिल की थी। ये जिहाद का आगाज था। ये वही रमजान का महीना है जिसमें सिर्फ 10,000 मुसलमानों ने मक्का पर फतेह पाई और इस तरह से इस्लाम की हुकूमत की नींव डाली थी। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में हम 10 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी हिंदुओं और अंग्रेजों के गुलाम बनकर रह गए हैं। तो इस तरह से इस्लाम के नाम पर ये पर्चे बांटे गए और भड़काया गया। और उस दिन 16 अगस्त 1946 की सुबह जो कलकत्ता का जो मैदान जिसको कहते हैं, आज मैदान ही नाम है उस जगह का, मैदान जिसमें है, उसमें मुस्लिम लीग ने एक सभा बुलाई। और जब वो सभा बुलाई गई तो सभा के अंदर लाखों की तादाद में मुसलमान जो है हावड़ा आसपास के पूरे इलाकों से इकट्ठे हुए थे और सबके हाथ में बड़े बड़े डंडे थे। तो अंग्रेज अधिकारी जो फोर्ट, एक वहां पर जगह जहां पे ब्रिटिश आर्मी का हेडक्वार्टर था, तो वहां का एक अंग्रेज अधिकारी सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दूर से सिर्फ सर मुंडे ही मुंडे नजर आ रहे थे, इतनी भीड़ थी। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं बड़ी रोचक बात कि ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग बताते हैं कि उस दिन जिस मंच जो सजा था मुस्लिम लीग का, जहां से भड़काऊ भाषण दिए गए, उस दिन मंच पर कॉमरेड ज्योति बसु भी बैठे हुए थे। ये वही ज्योति बसु हैं जिन्होंने लंबे समय तक, जो से ज्यादा, हाँ, कम से कम पश्चिम बंगाल पे 2 दशक करीब वो है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, वो भी मंच पर बैठे हुए थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग का गठबंधन था उस वक्त। और ये हंसिए और चांद की दोस्ती थी। हंसिया किसका प्रतीक है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और चांद किसका प्रतीक है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हंसिए और चांद की दोस्ती थी। और उस पे सुहरावर्दी ने भाषण दिया, और भाषण देते हुए उसने कहा कि जाओ, पाकिस्तान बनाने के लिए तुम्हारे पास अगले 24 घंटे हैं, जाओ तुम जो करना चाहो वो कर लो। उसके बाद जो भीड़ आई, उसने जो किया वो बहुत ही लोमहर्षक वर्णन उसके मिलते हैं। उनमें से कुछ एक मैंने लिखा है और वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि जो एक लियोनार्ड मोस्ले जो ब्रिटिश पत्रकार थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है ऐसी क्रूर घटना का वर्णन कि भीड़ जब मैदान से बाहर निकली, मुसलमानों की भीड़, तो उसने क्या किया। तो उसका वर्णन करते हुए वो लिखते हैं लियोनार्ड मोस्ले कि छोटी लड़कियों और बूढ़ों को रेंगकर ऐसी जगह पर चलने को मजबूर किया गया जहां पहले से ही गाय तैयार रखी गई थी। उनके हाथ में छुरी पकड़ा दी गई और फिर उनसे जबरदस्ती गाय का गला कटवाया गया। किसी भी हिंदू के लिए गौ हत्या सबसे घोर पाप था। वहीं एक बूढ़ी औरत को सड़क पर रोका गया। पहले तो भीड़ ने उसे चिढ़ाया, फिर उसके साथ धक्का मुक्की करने लगे और फिर खटाक की आवाज के साथ बुढ़िया के सर पर लाठी का वार हुआ। तो इस तरह से दंगा फैलना शुरू हुआ। और जो भीड़ निकली मैदान से, वो तैमूर लंग और नादिर शाह की जो फौज थी, ऐसी भीड़, क्रूर भीड़ थी। रास्ते में जो भी हिंदू मिला उसको काटते गए, मारते गए। और अगले 3 दिन तक कलकत्ता को हिंदुओं की लाशों से पाट दिया। मतलब उस वक्त जब दंगों के बाद जब सफाई हुई तो लोगों के सीवेज जो थे वो भर गए थे। तो जब सीवेज खोले गए तो उनके अंदर लाशें अटी पड़ी थी। तो इतने लोग उस वक्त कलकत्ता की सड़कों पर मारे गए और सारे हिंदू थे पहले 3 दिन। तो ये उस समय दंगे की शुरुआत जो है डायरेक्ट एक्शन डे की उस तरह से होती है।